नमस्कार। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के भज गोविंदम के दूसरे श्लोक के बारे में आज हम बात करेंगे। उस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी लालसा के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के मन में जो लालसा आती है उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। एंड इसका बिगिनिंग तो वैसे ही हुआ था। इट वॉज लाइक कि एक बूढ़े इंसान को उन्होंने देखा कि वो संस्कृत के व्याकरण पढ़ने में अपना इतना जी जान लगा रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो बस दिस इज़ ऑल द लाइक द बिगिनिंग, द स्रोत इज़ द बिगिनिंग। सो मेनी फैक्टर्स ही राइट्स एंड टॉक्स कि क्या क्या हमारे मस्तिष्क को डाइवर्ट करती है, जो हमारा रियल पर्पस है आध्यात्म को पाना, आध्यात्म के रास्ते पे चलने के। आध्यात्म के रास्ते में जो पत्थर स्वरूप ये जो रोड़े होते हैं, मोह माया, ये सारी चीज़ें, अदर फैक्टर्स, उन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करें। तो ये जो दूसरा वाला श्लोक है, ये लालसा के बारे में बात करता है, ग्रीड। ही सेज कि मूढ़ जहि धनागम तृष्णम, मूढ़ जहि धनागम तृष्णम, कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णम्, कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णं, यल्लभसे निज कर्मोपातं, यल्लभसे निज कर्मोपातं, वित्तमतेन विनोदय चित्तं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस जो श्लोक में है वो कह रहे हैं कि मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णम, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णम, कि हे मूर्ख, जो तुम्हारे मन में धन को संचित करने की जो लालसा है ना, उसको त्याग दो। डल माइंडेड पर्सन, दिमाग जो तुम्हारा सही दिशा में नहीं जा रहा है, लालसा की तरफ आकर्षित हो रहा है, धन की लालसा की तरफ, उसको त्याग दो, क्योंकि इट मेक्स यू सफ़र। जो लालसा है वो ख़त्म ही नहीं होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसमें भज गोविंदम में आगे के श्लोकों में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी बहुत धनी है, बड़ा ही अमीर है, वो बड़ा सुखी है? मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। आई मीन ही इज़ बीइंग आदि शंकराचार्य, बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ही टॉक्स मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे जैसे कॉमन ह्यूमन बींग्स, लाइक we debate on like money cannot buy you happiness. That's entirely different subject. He talks on spirituality वाला level पे, and even higher than that, which I may not be able to even imagine. तो he talks like that कि जब ये श्लोक उन्होंने लिखे हैं, ये 32 श्लोक्स का ये जो सार है भज गोविंदम, ही राइट्स, एंड देन उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हें क्या लगता है। उसी वृद्ध व्यक्ति को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि जो संस्कृत का श्लोक पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हरि का नाम नहीं ले रहा, अपना जो जीवन का जो पर्पस है, किस लिए वो पैदा हुआ है, उसमें उसका ध्यान ही नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान है, जो सारी चीज़ें उसका ध्यान आकर्षित करती हैं और प्रभु से दे डाइवर्ट, अलग करती हैं। तो कह रहे हैं कि उसको ही कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बहुत अमीर आदमी है, जो बहुत ही धनी व्यक्ति है, वो बड़ा सुखी है? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो सुखी नहीं है। उसको चिंता लगी हुई है कि उसका सारा उसका पैसा जो होगा उसका बेटा हड़प लेगा, या उसको दिन भर हमेशा लेके उसको पैसे की चिंता है, और एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड इवन विथ व्हाट वी हैव। ही इज़ लाइक ही इज़ अफ्रेड, उसके अंदर फियर है। देयर आर सो मैनी टाइम्स वी हैव सीन लाइक कि वो चिल्ड्रन टेक द वेल्थ ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देन डिस्कार्ड द पेरेंट्स, लाइक उनको तिरस्कार कर देते हैं, उनके सारी संपत्ति पैसा लेके। तो वही वो कह रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति है ना, उसको भी डर लगा हुआ है, उसको पैसे का भी डर है और उसको इसका भी डर है कि उसका बेटा उनकी परवाह नहीं करेगा, सारा पैसा उसके पास चला जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, तो ही इज़ अफ्रेड। तो ये सुख कहाँ से आया उसको बताओ, कहाँ से, किस एंगल से तुमको लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी रह सकता है? वो सुखी है?
वो सुखी नहीं है, हर हिज हैप्पीनेस इज ओवर पावर्ड बाय द फियर ऑफ लूजिंग, और इट्स लाइक द वरी, द चिंता, चिंता है, चिंता टू गेन मोर, टू क्रिएट मोर वेल्थ। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस है, जो हैप्पीनेस है, वो कहाँ है? इज ही एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दैट? तो हे मूर्ख, मूढ़ जही धनागम तृष्णम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णम, कि हे मूर्ख, तुम अपनी जो धन संपत्ति को संचित करने की जो लालसा है उसको त्याग दो, और अपना जो बुद्धि है, मूर्ख बार बार उसको यही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट्स ऑल इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, अज्ञान है, वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है कि सच्चा सुख जो होगा वो कहाँ मिलेगा, और सच्ची शांति, जो परम शांति, जो इटर्नल पीस है, वो कहाँ मिलेगी, उसको नहीं पता है। तो वो इन चीज़ों में वो सुख ढूंढ रहा है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि मूर्ख, बार बार मूढ़ जही ही धनागम तृष्णम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णम, कि हम अपने अज्ञानता की वजह से ही जीवन में सफ़र करते हैं। मतलब वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, वी आर नॉट एबल टू थिंक, वी आर नॉट एबल टू एनालाइज, सो वी आर सफरिंग। यल्लभसे निज कर्मोपातम, यल्लभसे निज कर्मोपातम, वित्तमतेन विनोदय चेतम, भज गोविंदम। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी धन का अर्जन तुम अपनी मेहनत से करते हो, स्वयं की मेहनत से करते हो, वट एवर यू आर एबल टू अर्न विथ योर ओन हार्ड वर्क, योर ओन इंटेलिजेंस, योर ओन विजडम, बी कंटेंट इन दैट, उसमें ही संतुष्ट रहो। दैट्स द ओनली वे यू कैन हैव दिस मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो, एंड यू कैन फोकस on Hari also, I mean towards the eternal peace and happiness. You can focus on all that also, because अभी का जो समय है, we cannot survive without money unless and until we are living in a forest, जो हमें उतनी ज़रूरत ही नहीं, like we are आदिवासीज। so अभी भी ऐसा टाइम है, कई सारे इंडिया में ही there are tribals areas like जो they prohibit humans from their like, हम वहाँ नहीं जा सकते, एंड दे स्टिल डू द ट्रांजैक्शन नॉट इन मनी बट इन थिंग्स। तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, दे आर मेकिंग क्लोथ्स आउट ऑफ, आई मीन लीव्स, एंड उसमें से ही वो फैब्रिक निकाल के वट एवर दे आर डूइंग, दे आर एबल टू लिव। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर ट्राइबल्स वी डोंट नीड मनी। सो इन दैट केस ऑल्सो, इवन आज के टाइम में भी इट्स वेरी रेलिवेंट वट आदि शंकराचार्य जी हैज सेड कि अपनी मतलब लालसा मत रखो, और पैसा ज़रूरत है तुम्हारी, तो जो तुम अपने मेहनत से कमा सकते हो, वट एवर यू आर डूइंग विथ योर ओन कर्मास एंड अपने कर्मों की वजह से जो पैसा तुम अर्जित करते हो, उसमें संतुष्ट रहो। और लाइक दैट ही सेइंग लाइक दैट ओनली, कि अपनी मेहनत से जो भी पैसा कमाए उससे संतुष्ट रहो और उसी में जीने की कोशिश करो। अगर और ज़्यादा ज़रूरत है तो मेहनत करो, कमाओ, लेकिन लालच मत करो, क्योंकि लालच विल स्नैच द पीस ऑफ माइंड दैट यू नीड टू डू एनी वर्क विथ योर। सो आत्मीयता के साथ जो काम करना चाहते हैं, अगर आपके मन में शांति नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, लाइक दैट। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज यही कह रहे हैं कि मूढ़ जही ही धनागम तृष्णम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णम, यल्लभ से निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, मतलब मन की खुशी के लिए जो पैसा तुम्हारी मेहनत से आता है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।